क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं? तो इस समय मनु स्मृति का नाम बहुत ही जोरों शोरों से लिया जा रहा है। आइए जानते हैं मनु स्मृति के एक श्लोक से कि कौन है असली ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। आइए इसका अर्थ जानते हैं। जन्मना जायते शूद्रः, इसका अर्थ होता है कि सभी मनुष्य जन्म से शूद्र होते हैं। संस्काराद द्विज उच्यते, अर्थात द्विज संस्कार के द्वारा। और द्विज संस्कार क्या है आइए जानते हैं। द्विज संस्कार का अर्थ होता है कि एक पूर्ण सतगुरु के शरण में जब एक शिष्य जाता है तो पूर्ण सतगुरु उसके सिर पर हाथ रखकर उसको ब्रह्म का दर्शन कराते हैं, ब्रह्म के प्रकाश स्वरूप का दर्शन कराते हैं, तब वह शिष्य द्विज कहलाता है। एक जन्म माता पिता के द्वारा दिया जाता है और दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है, इसीलिए उसे द्विज कहा जाता है। वेद पाठेत भवेत विप्रः, अर्थात वेदों का अध्ययन करने से वह विप्र हो जाता है। और सबसे गूढ़ शब्द इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म के प्रकाश स्वरूप का साक्षात्कार कर चुका है, ब्रह्म के प्रकाश स्वरूप का दर्शन कर चुका है, वही असल में ब्राह्मण है। शास्त्रों के अनुसार वही ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म का दर्शन किया है। अतः इस सुंदर श्लोक से यह सिद्ध होता है कि कोई भी कथा कह सकता है, पर वह ब्रह्म क्या ज्ञाता हो। ये जरूरी नहीं कि वह ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, इससे मतलब नहीं है। किसी कुल में पैदा हुआ हो। श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता वेदव्यास जी भी जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। महर्षि वेदव्यास जी को गुरु वशिष्ठ और महर्षि सनद कुमार ने शिक्षा दीक्षा दिया और उनके आध्यात्मिक गुरु यानी ब्रह्म गुरु महर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, यानी ब्रह्म का दर्शन कराया। तब जाकर के महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता की रचना की। और हमारे ऋषि मनीषी भी समझाते हैं, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पढ़न रहन दो ज्ञान। अर्थात ब्रह्म का ज्ञाता कोई भी हो कथा कह सकता है, और जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो वह कथा नहीं कह सकता। लेकिन विडंबना है कि लोग कथा करते हैं। अगर हमारे विचार से सहमत हों तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना न भूलें।